हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूला और उसके एसआई यूनिट की रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन सब की एसआई यूनिट क्या होगी। देखी जाए तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर, 1 mm में 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर, लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर, और 1 जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी स्केलर नहीं होता, वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि v - u अपॉन में t। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन t। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये होता है dx/dt के इक्वल। और एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt के इक्वल होता है। देखिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। v = u प्लस में at। दूसरा इक्वेशन होता है s = ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन v² - u² = 2as। यहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है टाइम। बट यही अगर फ्री फॉल के लिए हो जाए तो फ्री फॉल के केस में क्या हो जाएगा नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन को लेना आपको प्लस का g, अगर बॉडी ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन को ले लेना आपको माइनस का g। बस देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर कोई बॉडी रुका हुआ रहेगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल। बॉडी रेस्ट वेलोसिटी क्या होगा 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी चल रहा है, इक्वल चेंज इन पोजीशन इक्वल इंटरवल टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। ये है अनइक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी बदलेगा तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए वीटी ग्राफ अगर ये इसका मतलब हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। इसमें वेलोसिटी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। इसमें और इसमें ये फर्क है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। दोनों में वेलोसिटी क्या हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन अनइक्वल रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन भी क्या होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा वेरिएबल होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको याद रखना है पैराबोलिक पाथ का टाइम पीरियड क्या होगा 2u sin थीटा अपॉन में g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम कितना लगेगा 2u sin थीटा अपॉन में g। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा u² sin 2 थीटा अपॉन में g। और मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा बॉडी u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहाँ पे u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और थीटा क्या है एक्स एक्सिस के साथ एंगल। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा होता है d⁻/dt या सिंपली θ/t, या मेन फॉर्मूला जो यूज़ करेगा होगा वो ओमेगा किसके इक्वल होता है 2π अपॉन में टाइम पीरियड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेशन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में v = क्या होता है r × में ओमेगा। नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई बॉडी सर्कुलर रास्ते पे चलता है तो सेंटर की तरफ एक लगातार फोर्स लगता रहता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फोर्स किसके इक्वल होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए
वी स्क्वायर अपॉन में आर, या फिर ओमेगा के फॉर्म में बोले तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, इसका स्क्वायर कर दे अपॉन में आर, एक आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को ओमेगा के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। नेक्स्ट है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, या फिर F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, V माइनस यू अपॉन में टी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पता करें तो क्या हो जाए, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1। उसी तरह से फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में टाइम, या फिर इम्पल्स किसके भी इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। याद रखना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी माइनस का मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है इम्पल्स, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू में सेकेंड। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, या एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर एफ एस कॉस थीटा। थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है न्यूटन इनटू में मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर के क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। यहाँ पर p मोमेंटम है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, या फिर p किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। पावर का फॉर्मूला ये आ गया, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल जी होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या, मास ऑफ अर्थ। आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। हाइट और डेप्थ दोनों पे जाने के बाद याद रखना जी की वैल्यू घटती है, घटती है, घटती है। चाहे हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ पे जाओ, जी की वैल्यू घटेगी। हाइट के साथ कैसे घटेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस 2h अपॉन आर। और डेप्थ के साथ कैसे घटेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस डी अपॉन आर। एच यहाँ पे हाइट है, डी यहाँ पे डेप्थ है। नेक्स्ट है केपलर लॉ। केपलर लॉ क्या बोलता है, जो मेन केपलर लॉ है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है ऑर्बिटल मोशन में, वो ऑर्बिट के रेडियस के क्या होता है, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि T1 अपॉन में T2 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, R1 अपॉन R2 के क्यूब के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो वापस ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आएगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr। इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 11.56 के करीब होता है किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है एस्केप वेलोसिटी। वेट किसके इक्वल होता है, mg। वेट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेट ऑफ बॉडी एट मून क्या होता है, मून पर जो वेट होता है वो 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन निकाल देंगे, ऊपर फोर्स नीचे एरिया का। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू में इंक्रीज इन एरिया।
नेक्स्ट है वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, C/100 इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। यहाँ पर C डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और K क्या है, केल्विन। याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट न्यूमेरिकली क्या होता है, इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या रेशियो होता है, 1:2:3। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यहाँ पे S जो होता है ये स्पेसिफिक हीट होता है, Q अपॉन में M डेल्टा T, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर kg पर केल्विन। ये हो जाएगा। लेटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट। लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू ML, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में M। यही लेटेंट हीट होता है। जब M को 1 डाल देंगे, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी SI यूनिट जूल पर kg लेटेंट हीट की SI यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, dQ इज इक्वल टू du प्लस में dW। dQ क्या होता है, हीट सप्लाई, du क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और dW क्या होता है, वर्क डन। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर क्या होता है, n इज इक्वल टू 360/θ-1, जब 360/θ क्या आ जाए, E1 आ जाए। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर। n की नंबर ऑफ इमेज 360/θ कब होगा, जब 360/θ क्या है, ऑड आए। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये है मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -v/u, फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू C/v। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है C sin इनवर्स 1 अपॉन में म्यू। यहाँ पे म्यू क्या होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंथ फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/में f। यही v क्या इमेज डिस्टेंस, u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंथ के लिए m इज इक्वल टू v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंथ होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंथ होगा तो फोकल लेंथ क्या लेना आपको, नेगेटिव। पावर ऑफ लेंथ का फॉर्मूला था 100/f। यहाँ पर फोकल लेंथ को क्या रखना आपको, सेंटीमीटर में। पावर की SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। याद रहे कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या था, 2π√L/g। L क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम, g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन में r²। K क्या है यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NEQ है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, E क्या है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T, या फिर I इज इक्वल टू dQ/dt। करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, इसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर। और चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, इसकी SI यूनिट होती है कूलम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस में स्केलर, इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। रेजिस्टेंस भी की SI यूनिट क्या होती है, ओम। रजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, ओम × में मीटर। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।